नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। कल से आयोजित होने वाले सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने किया कटाक्ष। ठाकुर जी के आगमन को लेकर सज गया बाजार, मंदिरों में भी चल रही सजावट। सोमेश्वर से रानीखेत पहुंची मानसिक रूप से अस्वस्थ बालिका। विधायक सुमित्र देश ने सत्र को लेकर उठाया विपक्ष पर सवाल। पेड़ गिरने से हुई युवक की मौत, युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान। धर्म सिंह नेगी ने उठाया उत्तराखंड की गीत संगीत संस्कृति को जीवंत करने का बीड़ा। 20 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगा नंदा देवी का मेला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। भाजपा प्रदेश मंत्री ने विधायक तिलक राज बेहड़ के धरने को कहा नौटंकी। नियुक्ति के दौरान मुख्य एएनटीएफ आरक्षी हेड कांस्टेबल ने किया अपने पद का दुरुपयोग। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर में नियुक्ति के दौरान मुख्य एएनटीएफ आरक्षी हेड कांस्टेबल आरिफ हुसैन द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के साथ तालमेल रखकर उन्हें लाभ पहुंचाया गया। इसी क्रम में पुलिस जैसे अनुशासित बल में नियुक्त रहते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से तालमेल रखकर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारित एवं अनुशासनहीनता पर मुख्य आरक्षी आसिफ हुसैन को एसपी मंजुनाथ टीसी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कांस्टेबल के पद पर नियुक्त उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो विरुद्ध अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप इन पर लगे थे, तो उन आरोपों की फिलहाल जांच की जा रही है और जब तक जांच होती है तब तक इनको निलंबित करने का आदेश माननीय एसएसपी महोदय द्वारा पारित किया। कल से आयोजित होने वाले सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि बीते 2 साल में सदन सिर्फ 12 दिन ही चला और इस बार भी सदन सीमित है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान जन्माष्टमी और शिक्षक दिवस है एवं सत्र की सूचना समय से देनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आनन फानन में सत्र आहूत हो रहा है, इसके पीछे का मकसद सरकार ही जानती है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, सत्र बहुत सीमित है। पिछले 2 वर्षों में, चाहे वो एनुअल बजट हो चाहे सप्लीमेंट्री बजट हो, 2 वर्षों में मात्र 12 दिन सत्र चल पाया है। आहूत किया और अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। और कल से शिक्षक दिवस है, बागेश्वर का उपचुनाव है और जो अभी हमें सोचना है कि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का सत्र आहूत किया गया है। 5 तारीख कंडोलेंस डे, 6 तारीख सत्र, 7 तारीख को जन्माष्टमी और जो सदन नियमों से चलता है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं कि पहले से 14 दिन पहले इसकी सूचना जारी होनी चाहिए थी। आनन फानन में सत्र प्रारंभ किया गया है, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या कारण है, और वो भी सत्र बहुत सीमित कर दिया गया है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 6 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। एक तरफ जहां मंदिरों में रंग रोगन के साथ सज्जा चल रही है, तो वहीं घरों में भी कान्हा के स्वागत के लिए जमकर खरीदारी होती दिखाई दे रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये लटुरिया महाराज आश्रम, ये अति प्राचीन आश्रम है, 125 साल से ऊपर हो गया है इसे, और श्री लटुरिया महाराज जी ने स्थापित किया था। तो हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी दोनों बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और हल्द्वानी में चूंकि ये स्थान सबसे बड़ा है और प्राचीन है, तो सबसे अधिक दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। अन्य मंदिरों में जैसे राम मंदिर है या सत्यनारायण मंदिर है, वहाँ वाहन पार्किंग आदि की दिक्कत आती है, जाते हैं वहाँ भी खूब भीड़ रहती है। और इस आश्रम में इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुख्य आयोजन जो कृष्ण जन्म का है वो 6 सितंबर को है, जिसमें 7 बजे से संगीतमय भजन संध्या रहेगी और 12 बजे श्री कृष्ण का
जन्म, उनका अभिषेक, बधाई गीत, फिर उसके बाद माखन मिश्री का प्रसाद बांटा जाएगा और सभी दर्शनार्थी जो सुबह से आते रहेंगे सबको फल का प्रसाद दिया जाएगा। अगले दिन 7 तारीख को शाम को 7 बजे से पहले दिन की तरह ही भजन कीर्तन रहेंगे और बाद में प्रसाद वितरण होगा। और मुख्य जन्माष्टमी का आयोजन 6 तारीख को ही है, क्योंकि उसी दिन अष्टमी भी है और रात्रिकालीन रोहिणी नक्षत्र भी 6 तारीख को है। यह है कि अगले दिन नंदोत्सव के रूप में माना जाता है। कृष्ण जी का जन्म हुआ गोकुल में, प्रातः काल में लोगों को पता लगा, उन्होंने नंद के घर गए, वहाँ महल में गए, उत्सव मना और उनको भेंट आदि दी गई। तो नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये जो प्रसिद्ध भजन है, तो वो उस रूप में नंदोत्सव 7 तारीख को होगा। और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, समुचित व्यवस्था रहती है प्रशासन की तरफ से यहाँ सुरक्षा के लिए और यातायात को नियंत्रित करने के लिए। अंदर में डॉग स्क्वाड है और जो LIU है, ये सब व्यवस्था के लिए आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं। सब में हमने बहुत सारा सामान शॉपिंग करके अपनी पूरी दुकान सजाई है। उसमें तरह तरह के झूले हैं, तरह तरह के ड्रेसेस है और प्रतिमाएं हैं और उसके श्रृंगार का सामान है। एक से एक बढ़िया ड्रेस तैयार करके रख रखी है और तुम्हारे झूला है, श्रृंगार के लिए हर चीज़ है, कंगन है, मुकुट है और पायल राधा रानी की, इसमें राधा रानी है, राधा जी का श्रृंगार है, उनके केस है, मुकुट है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ श्रृंगार के लिए तरीके है। जितना उत्साह होना चाहिए उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ अभी एक आध दिन किनारे मतलब भीड़ होने वाली है, क्योंकि सब जो किनारे पे आके खरीदते हैं सामान, तो इसलिए अभी काम चल ही रहा है और सामान बिक ही रहा है। कलेक्शन में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे पास, एक से एक बढ़िया झूला है और वस्त्र भी बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन खरीदने वाले बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं, तो इसलिए महंगा से महंगा खरीदते भी है। हमारे हिंदुओं का त्यौहार पूर्वों से चला आ रहा है। हमारा हिंदू थोड़ा बहुत बढ़िया है। जन्माष्टमी भी अच्छा त्यौहार है कैसे ठाकुर जी का। बाजार में वही जो पुराना है रेट वही चला आ रहा है और उसमें कोई महंगाई नहीं है, वही जो है पिछले साल के रेट ही रेट है और बहुत बढ़िया है। बच्चों की ड्रेसें हैं, राधा की ड्रेसें हैं, ठाकुर जी के वस्त्र है, फैंसी आइटम है, फैंसी माला है और फैंसी ड्रेस भी है और सब चीज़ फैंसी है। हम जैसे चलता है वैसे चल रहा है, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। रक्षाबंधन के अकॉर्डिंग जन्माष्टमी का ठीक ठाक है और नई नई ड्रेस आई है, जैसे देख सकते हैं आप। इस प्रकार के छोटे से लेके बड़े तक है, 200 रुपये से स्टार्टिंग से लेके 600-700 रुपये तक के कपड़े आए इस बार। और खरीदारी में अभी तो सुबह का टाइम है, लेकिन दुकानदारी ठीक ठाक है, बढ़िया है। त्योहार लोग सही से मना रहे हैं। झूला खरीद रहे हैं, मिठाई लेंगे और क्या उन्हें भगवान को मतलब अच्छे से सजाएंगे, फिर अपने घर में ले जा रहे हैं, भाई यही है। क्या कैसा है मार्केट में, क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या चीज खरीदी है यहाँ पे? हमने झूला खरीदा है, कान्हा जी खरीदे हैं और कपड़े ले रहे हैं, माला। तो कैसा है? महंगाई हो रही, बहुत हो रही है महंगाई तो बात ही नहीं है, क्या बताएं आपको, बहुत महंगाई है। लेकिन उत्साह है। हाँ मतलब खुशी हो रही है, महंगाई भी है तो फिर भी खुशी है। हमें भगवान ले रहे हैं, कान्हा जी को ले रहे हैं। हमने अभी झूला ले रखा है अपने लिए और घर में सजावट चल रखी है और यहाँ भी बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं काम। क्या प्लानिंग है आखिर जन्माष्टमी को, कैसा सेलिब्रेट करेंगे? जन्माष्टमी व्रत वगैरह रखेंगे हम और कीर्तन वगैरह गाएंगे। रात के 12 बजे हम अपना व्रत तोड़ेंगे और कान्हा जी को हम स्नान करा के सब पूजा पाठ करेंगे। सर हमारे वहाँ हम अपने घर में जैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना चाहते हैं और बहुत सारे बैलून, डेकोरेशन के आइटम, फ्लावर से और क्या कहते हैं फ्लावर की लड़ियाँ हुई, गेंदे के फूल हुए, गुलाब के हुए, काफी सारे फ्लावर से डेकोरेशन करना चाहेंगे। और क्या कहते हैं अपने ठाकुर जी के लिए काफी सुंदर सुंदर पोशाकें आती हैं, जैसे जरी दबके की और अपने नेट के हिसाब से जैसे हम अपने लिए ड्रेसअप करते हैं वैसे हम ठाकुर जी के लिए ड्रेसअप करना चाहेंगे। और उनके लिए ज्वेलरी हुई एक से एक, जैसे हम अपने लिए करते हैं वैसे हम ठाकुर जी को जैसे श्रृंगार करना चाहेंगे, सुंदर सुंदर पगड़ी से, कंगन, ज्वेलरी
और जैसे उनके खेल खिलौने आते हैं, मृदंग आता है, मोर मुकुट और क्या कहते हैं आपका हाथी वगैरह से अपने मंदिर को डेकोरेशन करना चाहेंगे। और उनके लिए काफ़ी सारे टॉयज आते हैं, जैसे छोटे छोटे लट्टू हुए और क्या कहते हैं आपके वो होते हैं वो हाथी हुए और लूडो हुआ छोटा सा, काफ़ी सारे टॉयज आते हैं, डाइनिंग टेबल हुए, उस तरीके से काफ़ी सारे टॉयज खरीदेंगे और उसके साथ अपने मंदिर को डेकोरेशन करेंगे। क्योंकि चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। सोमेश्वर से रानीखेत पहुंची मानसिक रूप से अस्वस्थ बालिका के साथ बस परिचालक की जागरूकता और रानीखेत पुलिस की तत्परता से अनहोनी होने से बची। आपको बता दें, कोतवाली रानीखेत में हेल्पलाइन नंबर 112 के माध्यम से केमू बस स्टेशन रानीखेत से सूचना दी कि उनकी बस में एक लड़की सोमेश्वर से सफर कर रही है, जिसकी उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत द्वारा महिला कांस्टेबल रेणु गौतम के संरक्षण में बालिका को उसके घर सोमेश्वर पहुंचकर सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिसके बाद बेटी के परिवार ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी विधायक सुमित्र देश ने 5 सितंबर यानी कि कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सुमित्र देश ने कहा कि ये सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से भागती है, इसलिए विधानसभा सत्र को 2-3 दिन में ही समाप्त करके औपचारिकता पूरी की जाती है। साथ ही निशाना साधते हुए हल्द्वानी विधायक ने सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि विधानसभा सत्र की अगर आप ट्रेंड देखें 2017 से लेके अभी तक की 13 दिन, 14 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे सत्र चला है। पूरे साल भर का अगर टोटल लिया जाए, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा राज्य है, ऐसी भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, कई विषय हैं, आपदा है, अतिक्रमण है, कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं, लोगों के अपनी विधानसभाओं के विषय होते हैं। एक हमें मौका मिलता है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, और सरकार के पास भी मौका है अपनी सफाई देने का, लेकिन 2 दिन का सत्र चला के, क्योंकि देखिए पहला दिन जो होगा वो कंडोलेंस का होगा, वो उसके बाद सत्र समाप्त हो जाता है, फिर अगले दिन शुरुआत होगी। तो एक दिन, वो 6 तारीख है जो, वो एक दिन सत्र चलेगा। 7 को जन्माष्टमी, कहा तो 8 को भी, लेकिन सरकार चाहेगी 6 को ही समाप्त कर दे। तो ये सरकार चाहती नहीं है कि प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन्हें जो सम्मानित विधायक गण हैं, चाहे सत्ता पार्टी के हों चाहे विपक्ष के हों, सब अपने क्षेत्रों के विषय उठाना चाहते हैं, प्रदेश के विषय उठाना चाहते हैं, और कोई व्यक्तिगत विषय तो किसी का है नहीं, जनहित के मुद्दे हैं। और उस पर भी अगर सरकार भाग रही है तो आप समझ लीजिए सरकार के पास जवाब नहीं है, सरकार के पास उन सवालों का सही सटीक जवाब नहीं है। और जो दिक्कतें और परेशानियां प्रदेशवासी क्षेत्रवासियों को हो रही है, चाहे बिजली की कटौती हो, चाहे पानी का विषय हो, चाहे सड़कों का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा का विषय हो, इन सारे विषयों पर सरकार बचती है। सबसे ज्यादा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उनका समय सोमवार का होता है। सोमवार वो आज तक सत्र में आया ही नहीं, और सम्मानित मुख्यमंत्री जी सत्र में बैठते ही नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश का ही सत्र देख लें, चाहे विपक्ष के हम लोग हैं, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, योगी जी वहां पे बैठ के जवाब तो देते हैं खुद ही, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जवाब देना चाहिए अपने विभागों को। तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, हमारी अपील है सरकार से, लेकिन सरकार मानेगी नहीं। तो सरकार को बचना है, धार्मिक उन्माद फैलाकर राज कर रही है सरकार, ना इनकी कोई विकास की सोच है, ना नियोजन है, और ना प्रदेशवासियों की चिंता है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में पतरामपुर चौकी के गांव रामनगर वन में आज सुबह काम कर रहे एक मजदूर के ऊपर पेड़ गिरने से युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना से परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। एक ये सूचना प्राप्त हुई थी, ये पतरामपुर चौकी इंचार्ज थाना जसपुर को, कि आज प्रातः एक युवक के द्वारा एक खेत में यूकलिप्टस के पेड़ काटने के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक दुर्घटना हो गई और वो पेड़ युवक पर ही गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे पुलिस लिया गया और उसके बाद पंचायतनामा भरा गया। इसके बाद अब शव को ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है
इसमें तहरीर आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूरनपुर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि पुलिस को ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। देखिए, ये एक सूचना प्राप्त हुई थी नादेही पुलिस चौकी थाना जसपुर को, जिसमें एक पूरनपुर गांव के रहने वाले 20 वर्षीय युवक ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर उसके बाद उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। अभी घटना का क्या कारण रहा, आत्महत्या क्यों की है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके आसपास हमने सुसाइड नोट के लिए भी तलाश की और इसके जो भी मोबाइल वगैरह है उसके लिए भी तलाशी की, लेकिन इसके पास सामान्य कीपैड वाला मोबाइल है। तो अभी वर्तमान में घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यदि परिजनों की तरफ से कोई तहरीर आती है तो इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मन में चाहत हो तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ऐसा ही जीवंत उदाहरण है अल्मोड़ा जिले के दूरस्थ विकास खंड भैंसिया छाना के गांव रीम के धर्म सिंह नेगी, जिन्होंने गीत संगीत संस्कृति को जीवंत करने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कुमाऊनी गीत संगीत को ही आधार बनाया और जीविकोपार्जन कर खुद बूढ़ी माँ का पालन पोषण कर रहे हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेला 20 सितंबर से 27 सितंबर तक मंदिर परिसर एवं एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज में लगने जा रहा है। प्रांगण के सांस्कृतिक मंच में नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के जूनियर वर्ग व सीनियर वर्ग के हिंदी व कुमाऊनी गायन तथा नृत्य कला के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बीते दिन नंदा देवी मंदिर के परिसर में ऑडिशन प्रक्रिया जारी रही। मीडिया प्रभारी अमरनाथ सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि कुमाऊनी गायन प्रतियोगिता जूनियर वर्ग में 4 एवं सीनियर वर्ग में 12 प्रतिभागियों द्वारा तथा हिंदी गायन प्रतियोगिता जूनियर वर्ग में 13, सीनियर वर्ग में 11 तथा नृत्य प्रतियोगिता जूनियर वर्ग में 34, सीनियर वर्ग में 23, कुल 97 प्रतिभागियों द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ के लोगों को उजाड़ने का आरोप लगाते हुए हरीश रावत ने कहा कि वन पंचायत के अधिकारियों में भी वन विभाग द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और हाई कोर्ट में सरकार लोगों का सही पक्ष भी नहीं रख पा रही है। यही वजह है कि अब लोगों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अपील करते हुए तत्काल चिन्हीकरण रोकने की मांग की है। साथ ही कहा है कि लोगों को अतिक्रमण से राहत दिलाई जाए, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। माननीय हाईकोर्ट ने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में आदेश दिया है। राज्य सरकार को चाहिए था कि जिन जिन चीज़ों का जो चिन्हीकरण हो रहा है, जो चिन्हीकरण आज आतंक का पर्याय बन गया है, और वो गहराई से जो इस तरीके की संपत्तियों की और इस तरीके के तथाकथित अतिक्रमणों की जांच करते, उनका वर्गीकरण करके माननीय हाईकोर्ट के सामने पूरी तथ्य लेकर के जाते। और मेरी तो मांग है माननीय मुख्यमंत्री से कि तत्काल चिन्हीकरण का ये अभियान रोका जाए। इससे आतंक फैल रहा है, इससे डराया जा रहा है। लाल चिन्ह लगाने के नाम पर लोगों को लूटा भी जा रहा है। जिस तरीके से कई जगहों प्राधिकरणों में रेरा का नाम लेकर के जिस प्रकार से आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है, मैं इस तरीके के आतंक का विरोध करता हूँ। ये प्राधिकरण भी आतंक के पर्याय बन गए हैं और अब कोड़ में खाज का काम जो है वो ये तथाकथित चिन्हीकरण कर रहा है।
बहुत आभारी हूँ बागेश्वर की जनता जनार्दन का, सरकार के धन बल, पशु बल, सत्ता बल, साधन बल के खुले दुरुपयोग के बावजूद लोगों को धमकाने, डराने की कार्रवाई खुल करके धन बांटने के बावजूद भी बागेश्वर की जनता परिवर्तन के लिए वोट कर रही है, कांग्रेस को विजयी बना रही है। बसंत के प्यार में बसंत को वोट दे करके कांग्रेस के आंगन में भी बसंत खिला रही है, फूल खिला रही है। सरकारी गाड़ियों में शराब बढ़ रही है, आपने कहा? निश्चित तौर पर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनके जरिए न केवल शराब जा रही है बल्कि जो है गाड़ियों के माध्यम से पैसा भी जा रहा है। और कल पूरे बागेश्वर में इस बात की चर्चा थी कि एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के कारवां में एक ऐसी गाड़ी थी जिसमें 35 लाख रुपया जो है देखा गया, और ऑब्जर्वर ने भी उस गाड़ी को इंगित किया, लेकिन पुलिस उसको भगा करके ले गई। भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने बाजपुर के किसानों के समर्थन में आज केछा विधायक तिलक राज बेहड़ द्वारा दिए गए धरने को नौटंकी करार दिया। उन्होंने बेहड़ को किसानों की आड़ में राजनीति बंद करने की नसीहत दी। भाजपा प्रदेश मंत्री ने कहा कि धामी सरकार किसी भी सूरत में किसानों का हित नहीं होने देगी। बाजपुर के किसानों का मसला जल्द ही हल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने किसानों से धैर्य रखने की अपील की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तिलक राज बेहड़ जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री रहे, विधायक रहे लगातार। उन्होंने ये आरोप लगाया है धामी सरकार पे कि धामी सरकार खाली गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है, किसी का साथ नहीं दे रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस बाजपुर के मुद्दे पे धामी जी इतने चिंतित हैं, धामी जी ने स्वयं उन लोगों से 2 बार मीटिंग कर ली है। हमारे जिलाधिकारी महोदय लगातार उनके लिए उसमें रास्ता निकालने के लिए लगे हुए हैं, और 1950 से लेके आज तक ये मीडिया के सामने मैं बड़े ऑफिशियल तरीके से कह रहा हूँ, आप इसकी जांच करा सकते हो मीडिया वाले। 1950 से लेकर आज तक बाजपुर वालों के पक्ष में किसी ने कोई एक इतना सा लेटर या कागज नहीं चलाया कि जिससे बाजपुर वाले लोगों को जमीन का हक मिल सके। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित है, उन पर आरोप लगाने से पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हम सदैव लोगों के लिए चिंतित रहते हैं, और हमारे जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया है कि बहुत जल्दी हम लोग इस पर निर्णय निकालने वाले हैं। यहाँ से सारे कागज जो भी प्रक्रिया होती है शासन की वो सारी करके शासन में जाएगी, और शासन से हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी एक शासनादेश जारी करके जितने भी बाजपुर वासी हैं उनको हम उनका हक दिलवाएंगे। लेकिन जो इस प्रकार इसमें रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं, जिनका आंदोलन है वो इन्हें बुला नहीं रहे हैं, वो अब माइक नहीं दे रहे हैं किसी विरोधी को कि जो वहाँ धामी जी के खिलाफ बोले उसका वो माइक छीन लेते हैं। तो ये लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए जब वहाँ मौका नहीं मिला तो कहीं धरना कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम जनता को सच बताएं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए धामी सरकार बनी है और नजूल का भी हल निकाल रही है, धामी सरकार बनी है, बाजपुर वालों का भी हल निकाल रही है। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।